सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक एवं संगम काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि पिछली सभी एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तीन विदुषिया गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर किस शहर में था? तीन विदुषियाँ गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर किस शहर में था? तो ये मिथिला शहर में था। तीन विदुषियाँ गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर जो है यह मिथिला में था। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन है? तो यह है वेद। वेद जो है यह भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत माना जाता है वेद को। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है। सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद जो है, इस वेद को हम ऋग्वेद बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो शूल सूत्र है। शूल सूत्र जो है यह वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शूल सूत्र। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो यह पाणिनि की रचना है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि की रचना है, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, जिसको हम मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है? सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण को किसने लिखा है? तो इसको जो है पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण को लिखा है, पाणिनि ने। अगला प्रश्न है हमारा, योग दर्शन के पथ प्रदर्शक थे। योग दर्शन के पथ प्रदर्शक थे, तो यह जो है पतंजलि थे। पतंजलि योग दर्शन के पथ प्रदर्शक थे, पतंजलि। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह जो है कृषि था। वैदिक लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है यह था कृषि। कृषि जो है वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था। उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था, तो यह जो है आयरन यानी लौह की खोज, यह जो है उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था, जो कि है आयरन यानी लोहे की खोज। अगला प्रश्न है, किसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता था? किसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता था? तो वर्ण प्रथा को ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता था। वर्ण प्रथा को ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता था, वर्ण प्रथा को। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो यह जो है सांख्य। सांख्य जो है यह भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है, सांख्य। अगला प्रश्न है, भाग और बलि थे। भाग और बलि थे, तो यह है राजस्व के स्रोत। भाग और बलि यह जो है राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो यह मीमांसा से संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है यह मीमांसा से संबंधित है, कर्म का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो यह प्रारंभ की थी भागवत ने। भागवत ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो यह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है यह कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं।
उपनिषद पुस्तकें हैं तो यह है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं तो यह दर्शन पर पुस्तकें हैं उपनिषद पुस्तकें। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो यह है पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। पतंजलि जो है यह योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है तो यह जो है अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। यह जो है अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आई होप दोस्तों यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले